और ज़्यादा करके सजाग करके संयमन करके और इसमें और व्यवस्था का इंतजाम, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लोगों के आने वाले दिनों में साफ सुथरा तरीके से व्यवस्था हो जाए, इन सब पर हम काम करेंगे। ये भारत देश की प्रसिद्ध मेला लिंगेश्वरी माता का मेला है, जो सालों साल से आयोजन हो रहा है। इस बार भी 18 तारीख को इसका आयोजन होना है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। लोग संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, लिंगेश्वरी माता का आशीर्वाद लेते हैं और उनको एक अद्भुत तरीके से फल सेवन करने के लिए दिया जाता है, जिसको ककड़ी कहा जाता है, खीरा कहा जाता है। और ज़्यादातर जो दंपत्ति हैं वो संतुष्ट होकर के जाते हैं और उसके बाद संतान प्राप्ति के पश्चात पुनः माता के धन्यवाद के लिए यहाँ पर उनका आगमन होता है। इसके लिए लिंगेश्वरी माता का मंदिर है, इसके आसपास के जो लोग हैं, झाटीबंध है, आलोर है और भी गांव के लोग हैं, उनका एक आयोजन समिति बना हुआ है। वो लोग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके उनके परिवहन की व्यवस्था, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, उनके लिए छांव की व्यवस्था, ये सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। पार्किंग की व्यवस्था, भंडारा की व्यवस्था रहती है यहाँ पर और बड़ा ही 3 दिन का जो समय रहता है वो बड़ा ही उत्साहवर्धक रहता है। और ये बस्तर की एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसको लगातार आने वाली पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन होता रहता है। सर, कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर के बाद विधायक के रूप में पहली बार यहाँ पर आए हैं, दोनों में आप किस तरह से व्यवस्था को आप समझते हैं? बचपन में भी हम लोग आया करते थे, उसके बाद जब कलेक्टर बना तब यहाँ पर कुछ सुविधाओं को बढ़ाने के हिसाब से काम किया गया। पिछले वर्ष भी मैं आया था, उस समय मैं यहाँ पर माता से चुनाव जीतने के लिए वरदान मांगा था और इस बार इस क्षेत्र के विधायक के रूप में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बस्तर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और यहाँ के विकास के लिए माता लिंगेश्वरी का जो आशीर्वाद है वो हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षक दिवस अभी अपने क्षेत्रवासियों को कहते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये सभी को कहना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है, हमारी सनातन परंपरा रही है, काफ़ी अरसे से ये परंपरा चली आ रही है। आज के दिन हर गुरु को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो शैक्षणिक संस्था के हों या शैक्षणिक संस्था के बाहर विराजमान जो शिक्षक हैं, उन सबको उनके शिष्य के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और ये गुरु शिष्य के बीच की जो सद्भावना है वो हमारे देश में अब धीरे धीरे एक परंपरा के रूप में प्रचलित हो गया है। थैंक यू सर। जैसे पिछली बार कुछ असुविधाएं रही है, जैसे कि लाइट को लेकर और भी कुछ जैसे समस्याएं थी, उस पर इस बार कैसा रहेगा? निश्चित रूप से वही सब बातें मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें सबसे पहला तो है पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, जिसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था पिछले समय था, उसको इस बार निश्चित रूप से एश्योर करेंगे, आश्वस्त हैं हम लोग। और लाइट का जहाँ तक बात है, पूरे जहाँ तक पब्लिक रहती है वहाँ तक लाइट की व्यवस्था रहेगी और पार्किंग स्थल में भी लाइट पर्याप्त रहेगा, ताकि किसी प्रकार से कोई घटना ना घटे, किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि इस जो लिंगाई माता मेला 18 सितंबर को खुलेगा, उसके पहले बड़ी धूमधाम के साथ नवीं तिथि को नवा मनाएंगे और 12 सितंबर 2024 को नवाखानी त्यौहार मनाएंगे और 13 सितंबर 2024 को बासी त्यौहार मनाएंगे और एक दूसरे को खूब दिल से जोहार भेंट करेंगे। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद। लोकेश गायकवाड़, बस्तर पुरातत्व समिति का सचिव, पेशे से व्याख्याता हूँ और विगत 30 वर्षों से माता लिंगेश्वरी के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। हर वर्ष अखबार के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग संपर्क में आते हैं। हम लोगों का तुलसी मानस प्रतिष्ठान एक ग्रुप है जिसमें हम लोग विगत 3 महीने से इस बात की जानकारी डाल रहे हैं कि मेला लगने वाला है, और जैसी समिति के द्वारा सूचना मिलती है कि 18 सितंबर को ये मेला लगेगा, तो हमारे पास फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी आती है कि बेमेतरा से कुछ परिवार आ रहे हैं, कुछ परिवार MP से हैं, कुछ परिवार बस्तर से हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अब तक के मेरे माध्यम से यदि प्रतिवर्ष 5 लोगों की भी आने की इच्छा हुई और मैंने उनको सहयोग प्रदान किया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लगभग 100 से 150 लोग माध्यम से पहुंचे हैं, और माता रानी ने उनमें से लगभग 100 लोगों की मन्नत पूरी की है।